हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघाज हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 2 सारे मौसम प्यारे। आज हम यहाँ पर करेंगे इस पाठ का वाचन, साथ ही साथ देखेंगे शब्दार्थ, उलट अर्थ के शब्द, समान अर्थ के शब्द, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति और भाषा ज्ञान। तो आज यहाँ पर शुरू करेंगे इस पाठ का प्रगट वाचन। तो चलिए शुरू करेंगे आज के वीडियो को, अर्थात पाठ 2 सारे मौसम प्यारे, इस पाठ के प्रगट वाचन को। पाठ परिचय, लेसन प्रीव्यू। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप कई मौसम दिए हैं और हर मौसम के साथ आती है मज़ेदार सब्जियां और फल। मौसम के अनुसार ही हम खेल भी खेलते हैं और कपड़ों का आनंद भी लेते हैं। हर मौसम की अपनी खूबी होती है। कठिन शब्द, ठंड, ज़्यादा, मौसम, स्वेटर, जुराबे, चहकते, प्यारा, सिर्फ, अनुकूल। अभी हम शुरू करेंगे पाठ। आज ठंड कुछ ज़्यादा हो रही थी। रूही का मन रजाई से निकलने को नहीं कर रहा था। तभी माँ ने आकर जगाया। उठो रूही, सुबह हो गई। रूही बोली, नहीं माँ, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। मुझे सर्दी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ ने प्यार से रूही को गोद में उठाया, गरम स्वेटर और टोपी पहनाई, जूते और जुराबे पहनाई, गरम गरम दूध पिलाया। उसके बाद दोनों जाकर धूप में बैठ गई। रूही धूप में अपनी प्यारी बिल्ली किटी के साथ खेलने लगी। माँ ने पूछा, अब बताओ रूही, सर्दी का मौसम कैसा लगा? रूही चहकते हुए बोली, बहुत अच्छा माँ, सर्दी का मौसम भी बड़ा प्यारा होता है। माँ ने बताया, सिर्फ सर्दी का मौसम ही नहीं रूही, गर्मी और बरसात का मौसम भी बड़ा प्यारा होता है। रूही बोली, सच माँ? माँ ने समझाया, हाँ बिटिया, यदि हम मौसम के अनुकूल कपड़े पहने और अपने खान पान का ध्यान रखें तो हमें कोई भी मौसम बुरा नहीं लगेगा। माँ की बातें सुनकर रूही खुश होकर गाने लगी। सारे मौसम प्यारे हैं, सर्दी, गर्मी या बरसात, प्रकृति की हर बात सुहानी, चाहे दिन हो चाहे रात। अब यहाँ पर देखेंगे हम पाठ का सारांश। समरी ऑफ द चैप्टर। इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर मॉर्निंग। रूही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर बेड. Then her mother gave her woolen clothes to wear and made her sit out in the sun. She began to enjoy it. Her mother told her that every season has its own fun. शब्दार्थ, जुराबे, मोजे, सॉक्स, अनुकूल, अनुसार, according to, प्रकृति, कुदरत, नेचर, सिर्फ, केवल, ओनली, समान अर्थ वाले शब्द, वर्ड्स विथ सेम मीनिंग्स, ज़्यादा, अधिक, सिर्फ, केवल, ठंड, सर्दी, खुश, प्रसन्न, प्यारा, दुलारा, बरसात, बारिश, उल्टे अर्थ वाले शब्द, वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स, अच्छा, बुरा, पहनना, उतारना, ठंड, गर्मी, बड़ा, छोटा, उठना, सोना, खुश, दुखी। अभ्यास।
एक्सरसाइजेस। कहानी से दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोल कर दीजिए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस ओरली। लेकिन हमने यहाँ पर आपके लिए एक शब्द में उत्तर लिख कर दिया है। पहला, रूही कहाँ घुसी थी? उत्तर रजाई में, ब्लैंकेट। दूसरा, रूही कहाँ जाकर बैठी? उत्तर धूप में। ग, रूही ने किसके साथ खेला? उत्तर किटी के साथ। चौथा, रूही ने क्या गाना गाया? उत्तर मौसम का। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, रूही का मन रजाई से निकलने को क्यों नहीं कर रहा था? उत्तर ज़्यादा ठंड के कारण रूही का मन रजाई से निकलने को नहीं कर रहा था। दूसरा अर्थात ख, माँ ने रूही को क्या क्या पहनाया? उत्तर माँ ने रूही को स्वेटर, टोपी, जूते और जुराबे पहनाए। ग अर्थात तीसरा, रूही ने धूप में क्या किया? उत्तर रूही धूप में अपनी प्यारी बिल्ली किटी के साथ खेलने लगी। तीसरा, सही उत्तर पर करेक्ट अर्थात टिक लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क, इनमें से किसका इस्तेमाल सर्दी में किया जाता है? यहाँ पर हमारे सामने 3 अलग अलग चीज़ें रखी गई है। पहला है कूलर, दूसरा है ब्लैंकेट और तीसरा है छाता। तो सर्दी में अर्थात ठंडी के दिनों में हम किसका उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर है दूसरा अर्थात ब्लैंकेट। दूसरा प्रश्न, माँ ने रूही को क्या पिलाया? यहाँ पर 3 चित्र हमें दिए गए हैं। पहला चित्र है गर्म दूध, दूसरा चित्र है चाय और तीसरा चित्र है कोल्ड ड्रिंक्स का। तो माँ ने रूही को क्या पिलाया? गर्म दूध। चौथा, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क, माँ ने रूही को डैश डैश पहनाई। उत्तर माँ ने रूही को जूते और जुराबे पहनाई। अगला, माँ ने रूही को डैश डैश दूध पिलाया। उत्तर माँ ने रूही को गरम गरम दूध पिलाया। ग, तीसरा, गर्मी और बरसात का डैश डैश भी बड़ा प्यारा होता है। अब ये डैश डैश मतलब यहाँ पर हमें सही उत्तर लिखना है। गर्मी और बरसात का मौसम भी बड़ा प्यारा होता है। अब देखिए यहाँ पर जीवन मूल्य लिखे हैं। हम सभी को भिन्न मौसम अच्छे लगते हैं। अपने पसंद के मौसम के बारे में चर्चा कीजिए अर्थात डिस्कशन करना है। आगे देखेंगे हम भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। पहला प्रश्न, जो वस्तुएं साथ साथ रहती है उन्हें आपस में मिलाइए। अब यहाँ पर हमने 4 अलग अलग चित्रों को, एक ग्रुप 1 है और दूसरा ब ग्रुप है, तो उसको क्या किया है, उसकी जोड़ी मिलाई है। पहला जूते दिए हैं और यहाँ पर जुराबे अर्थात सॉक्स के साथ उसकी जोड़ी मिलाई है। दूसरा है टूथब्रश, जिसकी जोड़ी हमने मिलाई यहाँ पर टूथपेस्ट के साथ। तीसरा है सोप केस, जिसकी जोड़ी सोप है और जिसकी हमने जोड़ी मिलाई है सोप केस के साथ। चौथा है दर्पण अर्थात मिरर और उसकी जोड़ी मिलाई है कॉम्ब के साथ अर्थात कंघी के साथ। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न ये व्याकरण का एक भाग है जो 4 चित्रों के माध्यम से हमें सिखाया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा अर्थात नाउन कहते हैं, संज्ञा नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र दिया है लड़का, दूसरा चित्र हमें दिखाई दे रहा है मेज का, तीसरा है मोर और चौथा है विद्यालय। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा नाउन कहते हैं। तो हमें ये चित्रों के माध्यम से बताया है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखने हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र पहला है बोतल का, तो हमने यहाँ पर लिखा है बोतल। दूसरा है कैमरा,
हिंदी में हम उसे कहेंगे कैमरा। तीसरा है नाव का चित्र है, यहाँ पर हमने नाव लिखा भी है। चौथा है फूल, फ्लावर्स, फूल है। पांचवा चित्र है अंडे का, एग्स रखे यहाँ पर 2 और अंडे का चित्र है। और छठा है पत्ता, लीफ। तो यहाँ पर चित्र दिया था और वो हमें पहचाना था, अर्थात उनका संज्ञा, उनका नाम लिखना था, हमने लिखा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है रचनात्मक गतिविधियाँ, क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है दिए गए चित्र पर 5 वाक्य लिखिए। राइट 5 लाइन्स ऑन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर अलग मौसम के बारे में ये चित्र है, तो हम उसी की जानकारी चित्र को देखकर लिखेंगे। पहला, यह चित्र मौसम को दर्शाता है। चित्र को देखकर हमें क्या पता चलता है? मौसम की जानकारी। यह चित्र मौसम को दर्शाता है। दूसरा, पहले चित्र में गर्मी का मौसम है। देखिए यहाँ पर सूरज दिखाई दे रहा है और तेज़ रोशनी दिखाई दे रही है, तो यह है गर्मी का मौसम। दूसरे चित्र में पतझड़ का मौसम है, अर्थात पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं, तो ये पतझड़ का मौसम है। तीसरे चित्र में बरसात का मौसम है, जो कि यहाँ पर बारिश हो रही है, तो बरसात का मौसम है। चौथे चित्र में सर्दी अर्थात ठंडी का मौसम है। तो यहाँ पर 4 चित्र को हमने यहाँ पर वर्णन किया है। अंतिम चित्र देखेंगे। अंतिम, आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। यहाँ पर क्या किया है? रूही को अपनी बिल्ली के पास पहुँचाइए। टेक रूही टू हर कैट। यहाँ पर रूही का एक चित्र है और उसकी बिल्ली का चित्र है। हमने यहाँ पर अच्छा सा सुंदर सा रास्ता बनाकर आपको बताया है कि रूही अपनी बिल्ली के पास कैसे जाएगी। आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर बाण किए गए हैं और वो बाणों को सही रास्ते पर लेकर जाकर हमने रूही को अपनी बिल्ली के पास पहुँचाया है। तो इसी चित्र को देखकर आप भी सही रास्ता बना सकते हैं और आपकी रूही को बिल्ली के पास पहुँचा सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर क्या देखा है? तो आज हमने यहाँ पर देखा पाठ 2 सारे मौसम प्यारे। इस पाठ का वाचन, सभी प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ भाषा ज्ञान और लेट्स प्ले द गेम, एक खेल खेला छोटा सा। और यहाँ पर आज हमने इस पाठ का पूरा अभ्यास किया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो अर्थात ये पाठ 2 सारे मौसम प्यारे का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम भी आएगा। तो ऐसे नए नए वीडियोज़ के साथ आपसे बार बार मिलते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे